दोस्तों आज हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि एक सिंपल सा इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत ही कम नॉलेज है वो बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर को कैसे आसानी से बीट कर सकता है। तो सबसे पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये एसआईपी होता क्या है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उतना ही पावरफुल है। अब यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को या कोई इन्वेस्टमेंट ऐप को एक इंस्ट्रक्शन दे के रखते हो कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी एसआईपी होती थी 5 तारीख, तो जब मुझे 1 तारीख को सैलरी मिलती थी तो इससे पहले कि वो कहीं खर्च हो जाए वो पैसा एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट होता था। तो दोस्तों दिखने में काफी सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लेकिन जब मैं आपको इसके मैजिक के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का एक ही काफी सिंपल रूल है कि हमें किसी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को सस्ते में खरीदना है और फिर उसे महंगे प्राइस में बेच देना है, यानी बाय व्हेन प्राइसेस लो एंड सेल व्हेन प्राइसेस हाई। या फिर तब आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे हो और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो आपको तभी भी अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको वो टाइम पे थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल आदमी जिसको इन्वेस्टिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो पता लगाएंगे कैसे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी तो क्या एक्सपर्ट्स भी सही तरीके से प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे एसआईपी का मैजिक काम आता है और इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों मान लो आप 5,000 की एसआईपी सेट करते हो हर महीने की 5 तारीख के लिए और वो म्यूचुअल फंड की एनएवी फिलहाल 100 की है। तो इस हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिलेंगे। फिर कुछ महीनों बाद वो म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज होती है और वो 150 की हो जाती है। तो आपको उसी म्यूचुअल फंड के 33.3 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आप कम यूनिट्स खरीदते हो क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी सेट की है, ना कि एक फिक्स्ड यूनिट की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। जैसे ही मार्केट क्रैश होता है और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो और मान लो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे गिर के 50 की हो जाती है तो आपकी वही 5,000 की एसआईपी से इस बार आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बाय करते हो जब मार्केट नीचे होता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाय करते हो क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करके रखा है। तो इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं अब आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है जेएम कोर 11 जो मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था और इसके लॉन्च होने के टाइम पे इसका एनएवी था 10 का और अभी इसका एनएवी है 10.5 का। मतलब 12 साल में ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 5% ही ऊपर गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जिसने भी इस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 15 साल पहले, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 की होती है, जो कि सेविंग्स अकाउंट से भी काफी बुरा परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि 3-4% तो आपको किसी भी सेविंग्स अकाउंट में मिल ही जाता है, वो भी ईयरली। और अगर हम इस 5% के रिटर्न को सीएजीआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 0.36% का होता है। लेकिन अगर आपने इसी फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होता और आपने सिर्फ 1000 की एसआईपी सेट की होती तो अभी तक आपने टोटल 1.6 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 3.24 लाख, जो होता है 10.1% का कंपाउंडेड रिटर्न। तो दोस्तों दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है और टाइम होराइजन भी सेम है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो यानी लंप सम इन्वेस्टमेंट और दूसरे में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों ये है मैजिक ऑफ एसआईपी। तो इसको हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जरूर सुना होगा जहां पे आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केटिंग प्रिडिक्ट करने का रिस्क पूरी तरह से खत्म कर देते हो। तो इसीलिए जब आप किसी लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो वो एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट निकली और आप एकदम राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आप एसआईपी वालों से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग खराब निकली और आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो आपका रिटर्न और भी ज्यादा खराब होगा और आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश आपने थोड़ा सा पैसा बचा लिया होता तो वो अभी इन्वेस्ट कर लेते वगैरह वगैरह। अब दोस्तों अगर हम इस फंड को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। ये बिल्कुल मार्केट क्रैश के पहले लॉन्च हुआ था और इसके साथ में ये एक पुअर परफॉर्मिंग फंड निकला। आप देख सकते हो सेंसेक्स का रिटर्न कहाँ पे है और इसका रिटर्न कितना बुरा है, लेकिन फिर भी इतने खराब फंड में एसआईपी करने वालों को एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मिल ही गया।
अब दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पिछले साल जब मार्केट क्रैश हुआ था तो वो इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने वो टाइम पे अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड को सिर्फ सेल किए थे, क्योंकि मैंने खुद अपने फ्रेंड से कहा था कि वो टाइम पे उन्हें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे उनमें से किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी भी बिगिनर के लिए ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। लोगों को उतनी हिम्मत ही नहीं होती है ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करने की। मेरे सारे फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि वो मार्केट के थोड़ा सा रिकवर होने का वेट करेंगे और जब अच्छे सिग्नल दिखेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मैंने पहले से एसआईपी के लिए सजेस्ट किया था उन्होंने अपनी एसआईपी चालू रखी थी, क्योंकि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पे इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टर्स ने पिछले साल के मार्केट क्रैश का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग अच्छे मौके का वेट कर रहे थे तो वो लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं, और बाकी लोग जिनके पास थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है तो ऐसे लोगों के साथ मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता हूँ कि वो लोग एकदम ऐसे टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होता है। मतलब वो टाइम पे आपको बाय नहीं करना चाहिए, और जब मार्केट क्रैश होता है और इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है तो वो लोग वैसे टाइम पे काफी डरे हुए होते हैं और इसीलिए वो कोई एक्शन ले ही नहीं पाते। तो इसीलिए वॉरेन बुफे की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दोस्तों ये बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है तो वो मौका ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों से मैं दो सिंपल क्वेश्चंस पूछूं कि दोस्तों इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसों के लिए काम करें। जब आपने एक बार मेहनत करके अपने ऑफिस में पैसा कमा लिया तो वापस आपको उसके लिए काम करने की क्या जरूरत है। तो ये एसआईपी आपको एक मौका देता है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों के लिए मेरा ये है कि हम इन्वेस्टिंग करते ही क्यों है? क्या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि हम ऑफिस से बाहर निकलकर मार्केट को लेकर चिंता करते रहें, या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि हमारे पैसों की चिंता दूर हो जाए? तो अगर आप आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए अपना सारा फ्री टाइम फाइनेंशियल न्यूज और मार्केट गुरु को देखने में निकाल देते हो तो आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो इसलिए एसआईपी का एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इससे आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया, क्योंकि वो टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो भी बढ़िया, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक अच्छी हैबिट क्रिएट करना डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग करने की, क्योंकि अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती है तो भी आप एसआईपी के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एसआईपी की डेट ऐसी रखनी है कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उसका एक पोर्शन एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी सैलरी फर्स्ट को आती थी तो मैंने 5th की एसआईपी सेट की थी, और अगर आप अपनी सैलरी का 10 to 20% एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और कुछ ही महीनों में आपको आदत भी हो जाएगी और आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे जहां से आप अपनी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हो। फिर दोस्तों उसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। 500 रुपए से आप एक साथ 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसके जरिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टाइम। आपको ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना होता है कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने के लिए। अगर आप अपने 20s में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते हुए देख सकते हो अपनी 30s और 40s में। और जो आदमी लेट इन्वेस्टिंग शुरू करता है अपनी 30s या 40s में, तो वो आपके छोटे से अमाउंट के बदले डबल या 4 गुना ज्यादा भी इन्वेस्ट करेगा तो भी वो आपके जितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता ही नहीं है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एसआईपी इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग से इमोशंस को ऑटोमेटिकली निकाल देता है, क्योंकि एक बार आपको एसआईपी सेट करनी है उसके बाद मार्केट कैसा भी फ्लक्चुएट हो रहा हो एसआईपी को उससे कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ऑटोमेटिकली अपना काम करती ही जाएगी। फिर यहाँ पे आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में पड़ते ही नहीं हो। फिर तीसरा बेनिफिट ये है कि आप जब मार्केट क्रैश होता है तभी भी इन्वेस्ट करते रहते हो और ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, वरना अक्सर लोग ऐसे मौके को मिस कर देते हैं। फिर चौथा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आप जल्दी इन्वेस्टिंग करके आप जल्दी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी न हो तो भी आप इस एसआईपी के जरिए इन्वेस्टिंग
इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स को आसानी से बीट कर लोगे। इसके लिए ना आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए, ना आपको किसी स्टॉक मार्केट के गुरु को फॉलो करना होगा, और ना आपको रोज मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में टेंशन लेना होगा। मेरा गोल इस चैनल के जरिए यही है कि मैं आप लोगों तक रियल नॉलेज पहुंचाता रहूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली इन्वेस्टिंग करते हैं और वो एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस न हो जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।